एक और देहात में सिगरेट पीने वाला अपने को श्रेष्ठ समझता है बीड़ी पीने वालों की तुलना में। भाई तू दोनों अपन फेफड़ा फूक रहा है, लेकिन ऐसा देखिएगा ना, सिगरेट वाला अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ दिखाता है। एक्चुअल सिगरेट जो चालू हुआ था वो मिलिट्री के लिए बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना ठंड पड़ता था, इतना ठंड पड़ता था कि लंग्स में दिक्कत होने लगा था। तो उन लंग्स को थोड़ा सा करने के लिए, थोड़ा सा ठंड वगैरह को रोकने के लिए क्या चालू किया गया, सिगरेट। युद्ध के टाइम पे बाद में वो जो सैनिक आते थे वो बेस कैंप में भी पीने लगे, और धीरे 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 आप किसी भी देखिएगा मिलिट्री की मूवी में ना बात भी करते रहेगा ना तो सिगरेट पीते रहेगा। ऐसे समझ आया कि नहीं गया? उनके लिए अलग बात है भैया, वो बारूद का जौहर सूंघ रहे हैं तो सिगरेट कौन ची है? उनके खोपड़ी पे बम ब्लास्ट हो रहा है, वो बारूद सूंघ रहे हैं, तो उसमें सिगरेट मैंने कोई सिगरेट का वो बाप सूंघ रहा है वहां पे। बारूद कितना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है बारूद की अगर बर्फ गिरा हुआ है और वहां बम्बार्डमेंट हुई है, सेलिंग ब्लास्ट हुआ है, तो उसका कमांडर आदेश देता है कोई बर्फ से पानी नहीं पिएगा, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा पॉइजनस हो जाता है वो एरिया, तो दिक्कत हो जाएगा, वो बारूद हो जाएगा। तो ये सब चीजों से एकदम दूर रहिएगा, नशा वगैरह से। जिसको नशा लग गया है तुम्हारे लिए बात नहीं है, तुम मरोगे। 140 करोड़ लोग हैं इस धरती पे, नहीं किसी को हम कहते हैं जिसको खैनी की लत लग जाए, सिगरेट का लग जाए, शराब का लग जाए, वो नहीं छोड़ता है। इसलिए कोई जरूरत नहीं टाइम बर्बाद करने का, तुम पियो मरो, हाँ नहीं छोड़ेगा, वो लत लग जाएगा। और ये लत लगती है संगति की वजह से। लड़कों में ये संगतियां ज्यादा खराब है, लड़कियों में भी नशा है, शराब वगैरह कुछ है, बट वो दो जगह है। एक बहुत ही कम संख्या में है परसेंटेज वाइज, दूसरा बहुत रईस हो जाते हैं ऐसे तो दिखाने के चक्कर में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक लॉज में हल्ला कर दिया सिगरेट पी के रात भर पढ़ाई करो, ये एक बड़ा हल्ला कर दिया है। पहले उसको छत पे से फेंक दो, रात बनाए सोने के लिए सो जाओ। अब बताओ कितना बड़ा गधा है, बायोलॉजिकल क्लॉक खराब कर रहा है। रात में जगोगे बायोलॉजिकल क्लॉक है ही नहीं है, अंधेरा हो जाएगा, मेलाटोनिन हार्मोन निकलने लगेगा, चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखेगा, पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। अब पीनियल ग्लैंड एक्टिव ना हो इसके लिए तुम सिगरेट पियोगे बिना मतलब का। भाई दिन बना है, ठीक है, रात में आपको जितना पढ़ना है 12-1 बजे तक पढ़ लीजिए। ये सब चीजों से दूर रहिएगा, अदरवाइज में बहुत खराब। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया है या नहीं है? यहाँ ट्रेन जाना मुश्किल है, लेकिन ईटानगर तक चली जाती है, क्योंकि ईटानगर एकदम निचले वाला भाग में है। और सिक्किम में तो थोड़ा भी नहीं जा पाएगी, सिक्किम में थोड़ा भी नहीं जा पाएगी। ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, खास करके डाफला और अबीर पहाड़ियां, ये दोनों पहाड़ियां चाय पत्ती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज के उत्पादन के लिए? चाय पत्ती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चाय पत्ती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत चाय पत्ती दुनिया में सबसे ज्यादा बनाता है, लेकिन क्या कहते हैं, खत्म करते हैं। हमारे यहाँ एक सोशल स्टिग्मा बन गया है कि कॉफी बड़े लोग पीते हैं, चाय नॉर्मल लोग पीते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में सेम मेहनत है। समझ में गया? चाय पत्ती में तो और है, ढेर चाय पत्ती डालना पड़ेगा, कॉफी में तो तनी से कॉफी पड़ता है, उतने में वो पूरा बना देता है बढ़िया। दूसरा, कॉफी पीने वालों में एक अलग झमेला है, उनको लगता है कि ब्लैक कॉफी पीने वाला नौटंकी कर रहा है, जबकि ब्लैक कॉफी एक लत हो जाती है, पीते पीते तो क्या हो जाएगा, लत लग जाएगा वहां पे। इसलिए जिसको ब्लैक कॉफी पीने की आदत होगी, सोचिए उसमें क्या ही टेस्ट है। गर्म पानी लिया, कॉफी घोल दिया, ना चीनी डाला है, ना दूध डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, एकदम कड़वा लगता है, लेकिन उसको लत है। और दूसरे को धीरे धीरे लत क्या हो जाता है, लग जाता है। वो ठीक है, ब्लैक कॉफी खराब नहीं है। अगर आप किसी का 20 रुपया ले लिए हैं और चाहते हैं कि 20 रुपया ना लौटाए, तो लोग उससे भागने लगते हैं। उसका दूसरा तरीका है, जब वो मिले ना तो कहे हमारा 500 लौटाओ, जबकि उल्टे आप लिए 20 रुपया, उल्टे हमें 500 लौटाओ, तो कहे कैसे 500 लौटाओ, कैसे 500? बात होने लगेगा 500 पे, अब 20 रुपया का बातें नहीं, तो फिर कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है जा हमारे पास लूट के तुम राजा बन जाओ, नहीं समझे? बात हो गई 500 पे, जबकि खुद लिया था 20 रुपया। चीन ने 1959 में तिब्बत को कब्जा कर लिया। चीन ने 1959 में किसे कब्जा कर लिया? किसे कब्जा किया? अब चाइना कहता है कि तिब्बत एक हथेली है, और इस हथेली की 5 उंगलियां हैं। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, 1 2 3 4 5, मतलब 5 उंगलियां हैं। ये कब्जा कर लिया है, वो चाइना ने लद्दाख कब्जा कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, अब वो कहता है चाइना कि तिब्बत तो हमने कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत है, दक्षिणी तिब्बत है। समझ में गया? अब अगर कोई देश का आदमी किसी विदेश जगह जाता है घूमने या कहीं पे भी, तो यहाँ से जो पासपोर्ट लेके जाता है, तो अगर आपको ईरान जाना है, नहीं कि टिकट कटा के ईरान चल जाएंगे, मुंबई या दिल्ली ईरान का दूतावास है, वहां अपना पासपोर्ट जमा कीजिएगा, फोटोकॉपी ओरिजिनल ले जाके, बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। काहे जाएंगे ईरान, क्या काम है? तो कहिएगा घूमने जा रहे थे। कितना दिन रुकिएगा? पूरा बाकायदा इंटरव्यू लेगा,
और नहीं तो दोनों देश के बीच में रिलेशन अच्छा है तो ऑनलाइन इंटरव्यू पे काम चला देगा। और उसके बाद आपको एक वीजा देगा, खूब बढ़िया कागज रंग बिरंगा, जैसे नोट होता है कैसे ना वैसे वीजा होता है, आपके पासपोर्ट पे चिपका देगा, आपके पासपोर्ट पे, और उस पे मुहर मारेगा। क्या करेगा? मुहर मारेगा। जैसे ईरान पे उतरेंगे, ईरान क्या मार देगा? मुहर मार देगा। मतलब मैंने आपको परमिशन दिया, आप इस देश से आए थे। मुहर मारते के साथ एक चीज हो जाता है कि यह देश ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यह कोई और देश है, तभी तो पासपोर्ट दिया है। और वीजा पे मुहर मारते यह भी हो जाता है कि इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यह कोई स्वतंत्र देश है, तभी तो मारे हैं। चाइना क्या करता है, अगर कोई अरुणाचल प्रदेश का आदमी जाएगा कहां पर, चाइना, तो वहां मुहर नहीं मारेगा, वीजा पे वीजा चिपकाएगा नहीं, उसमें स्टेपलर कर देगा। क्या कर देगा? स्टेपलर। अब मुहर मार देगा। मुहर मार दिया, चाइना घूम लिए, जब वापस जाइएगा तो वहां पे दोबारा वापस जाने का भी मुहर मारा जाता है कि आने का मुहर इतना है, जाने का इतना है, तो जाने का भी मुहर मार देगा उसका जो। और बिहार में शराबबंदी है, तो कई लोग कहते हैं कि शराबबंदी को होने को वैसे खतरनाक खतरनाक नशा आ गया है, ये गलत बात है। सबसे ज्यादा शराब आराम से अवेलेबल है पंजाब में, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रग्स कहाँ मिलेगा? पंजाब में। तब तो वहां मिलना ही नहीं चाहिए। समझो, शराब पी के जब कोई उब जाता है तब ड्रग्स पे जाता है, डायरेक्ट कोई ड्रग्स पे नहीं जाता है। शराब पी के क्या हो गया? उब गया है। और कुछ कहेंगे लोग कि शराब तो खुलेआम बिक रहा है। देखिए, ना कोई कोई शराब पी रहा है तो उससे सोसाइटी को, उस अपन किडनी खराब कर ले, अपन पैसा से पिए, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये शराब पी के जो नंगई करता है उससे। तो शराब लीगली बंद होने से ये है कि पी रहा है सबको पता है, बिक रहा है ये भी पता है, लेकिन सड़क पर चढ़ के नौटंकी नहीं कर सकते हैं। नौटंकी कर रहे हैं तो लोग इग्नोर कर रहे हैं। अगर एक लेवल के बाहर जो नौटंकी करते थे तो किसी को गाली दे देना, भद्दे भद्दे गालियां देना, अपने ही परिवार को गाली देते थे, अपने ही बीवी बाल बच्चों को, पूरा मोहल्ला सुनते रहता था। अब कोई नहीं सुनेगा, डायल करेगा 112। खैर अब तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पहले 100 नंबर पे पुलिस आती थी, 112 पे आ रहा है। महंगाई बढ़ गई कि नहीं? पहले 100 में पुलिस आ जाती थी, 112 पे आ रही है पुलिस। 100 रुपया क्या हो गया? 12 रुपया बढ़ गया। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? यहाँ पे किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चाय वगैरह के लिए। किसके लिए? चाय। यहाँ दर्रे हैं चाइना वगैरह में जाने के लिए। यहाँ पे कौन दर रहा है? बोमडीला दर रहा। यहाँ पे दीपू और यांगयाप दर रहा है, दीपू और यांगयाप, दीपू दर रहा और यांगयाप दर रहा। वो दर रहा आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। दर्रा बढ़ाएंगे तो बताएंगे। दीपू और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश में जाएगा। दीपू और यांगयाप कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। दीपू और यांगयाप। और बोमडीला, बोमडीला, बोमडीला चाइना जाएगा। और दीपू और यांगयाप अरुणाचल प्रदेश। हो गया? चलिए अब देखते हैं हम लोग, सब रेडी है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा। चीन इसे कहता है कि मेरा है। चीन क्या कहता है? मेरा है। चीन का पालन ही बड़ा खतरनाक आदमी से।